और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में एक के बाद एक सौगातों का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति की गई। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासी डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है और ये टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। यानी कि साल 2025 में इसी साल टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का निर्देश भी दे दिया गया है और सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी तो लगातार कई मंचों से कहा कि भाई हम डोमिसाइल लागू करेंगे, तो सरकार तो नकलची है ना। विजन भी तेजस्वी जी का, रोड मैप भी तेजस्वी जी का, गारंटी भी तेजस्वी जी का, संकल्प भी तेजस्वी जी का। अल्टीमेटली जिसके पास न कोई रोड मैप है न कोई विजन है सरकार के। अति खुशी होगी सरकार के फैसले से, क्योंकि यह उनका बहुप्रतीक्षित मांग था, जिस पे एनडीए बहुत दिनों से विचार कर रहा था और आज उनकी इस मांग को भी पूरा किया गया। डोमिसाइल नीति को रोका कौन था 20 साल से? मुख्यमंत्री कौन था 20 साल से? तो नीतीश कुमार के चुनावी चूरन को बिहार के एक एक जनता समझ गई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के शिक्षकों में अति उत्साह होगा, अति खुशी होगी सरकार के फैसले से, क्योंकि यह उनका बहुप्रतीक्षित मांग था, जिस पे एनडीए बहुत दिनों से विचार कर रहा था और आज उनकी। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर नकल का आरोप लगा दिया है और तेजस्वी यादव ने कहा कि जो वादे उन्होंने किए नीतीश सरकार उन्हीं की नकल कर रही है। इस पर जेडीयू और बीजेपी ने तंज कसा है। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% डोमिसाइल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपए, नाइट गार्ड, रसोइया, शारीरिक शिक्षक का वेतन 2 गुना, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ये नीतीश सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। सरकार एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले लेकर विपक्ष को मुद्दा विहीन करती जा रही है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सरकार के पास अपना विजन नहीं है और नीतीश कुमार उनकी नकल कर रहे हैं। आप देखिएगा, नकलची सरकार है और हमने पहले भी कहा था कि जो तेजस्वी कहा है वो हम तो करते ही हैं, लेकिन ये सरकार को भी नाक रगड़वा करके अगर काम करवाना है तो हम लोग करवाने का काम। हो सकता है कि कुछ दिन बाद इस सरकार भी माई बहन मान योजना का कॉपी कर ले। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा कि नकल उसकी की जाती है जो पढ़ा लिखा होता है। भाई तेजस्वी जी, नकल भी उसी की जाती है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, टॉपर हो। उसकी नहीं की जाती है जो हर तरीके से फेलियर हो। बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव जी के खोखले दावों पर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जी के मजबूत यथार्थ पर भरोसा है। तो बीजेपी ने तेजस्वी के आरोप को हास्यास्पद बताया। दिवालियेपन को दर्शाता है। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता पर इस तरह का आरोप लगाना कि वह नकल करते हैं, हास्यास्पद है। अरे नीतीश जी तो वह योद्धा हैं जो बिहार को जंगल राज की दलदल से निकालकर विकास की मुख्य धारा में लाए हैं। नीतीश सरकार अपनी योजनाओं और फैसलों के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है, तो विपक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश में लगा हुआ है। आने वाले वक्त में जनता को तय करना है कि कौन नकलची है और कौन असली नेता। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार
और पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट।